Exercise 25.1 Question number 1 A coin is tossed 500 times with the frequencies एक कॉइन को हमने 500 टाइम्स उछाला है विथ फ्रीक्वेंसीज हेड कितनी बार आया है हेड आया है हमारा 135 टाइम्स और जो हमारी टेल आई है वो कितनी बार आई है वो आई है 365 टाइम्स जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो देखेंगे ये कितना आ रहा है 500 आ रहा है ठीक है अब वो कह रहा है कि जब आपने कॉइन को ऐसे ही उछाला एट अ रैंडम उछाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा हेड आएगा कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज नंबर ऑफ हेड्स कम अप upon total number of trials नंबर ऑफ हेड्स कम अप माने मीन्स ऊपर की तरफ आएंगे जब आप उछालेंगे तो सिक्के में ऊपर आपका क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आ रहे हैं ऊपर 135 ये है हमारा 135 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं वो है हमारे 500 अब ये देखिए ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं तो ये हो गया आपका नीचे 5 से काटेंगे तो 100 और 5 से जब आप इसको काटेंगे तो हो गया आपका 27 ठीक है ये दोनों मैंने 5 के टेबल से काटे हैं और क्योंकि ये नीचे 2 जीरो है जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.27 और यहाँ कुछ नहीं है तो आप यहाँ जीरो लगा दीजिए तो आंसर इज 0.27 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल ये हमारा फर्स्ट आंसर था सेकंड इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज इक्वल टू सेम इसी तरीके से लिखेंगे नंबर ऑफ टेल्स कम अप अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विच इज इक्वल टू कितने हैं आपके टेल्स ये आया है 365 अपॉन में कितना है 500 अब आप इसको फिर 5 के टेबल से काट लीजिए तो ये आ गया आपका नीचे आया 100 5 7 35 5 3 50 so your answer is 0.73 क्योंकि प्रोबेबिलिटी का पूरा टोटल कितना होता है 1 तो 0.27 प्लस 0.73 इज 1 ठीक है एक तो तरीका ये है कि सेकंड प्रोबेबिलिटी हमने टेल के लिए फॉर्मूले से निकाली दूसरा हम तरीका क्या यूज कर सकते हैं हमको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है 1 सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल will be equal to 1 minus probability of getting a head. So it was 1 minus 0.27 और आंसर आता 0.73 तब भी हमारा वही आंसर आता है तो हम ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें एक प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद दूसरे के लिए हम ये तरीका भी यूज कर सकते हैं Now question number 2. In this, a die is thrown 500 times and our possible outcomes are shown in this table. First, 1 नंबर जो है हमारा वो कितनी बार आया है 25 टाइम्स 2 नंबर हमारा 85 टाइम्स आया है 3 नंबर हमारा 90 टाइम्स आया है 4 नंबर हमारा 75 टाइम्स आया है 5 नंबर हमारा 132 टाइम्स आया है और 6 नंबर हमारा 93 टाइम्स आया है अब वो पूछ रहा है कि आप वो हर नंबर के लिए पूछ रहा है कि हर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है तो अगेन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे पहली बात टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं हमारे 500 है फर्स्ट हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 तो ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ
ट्रायल्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 कितनी है हमारे पास 25 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं हमारे 500। आप 5/500 को 5 के टेबल से काटेंगे तो ये आएगा 5/100 और हम इसको डेसिमल में निकाल लेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटीज जनरली डेसिमल में रहती हैं। ये हो गया 0.05। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज इक्वल टू, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितनी है, यहाँ पे आप टेबल में देखिए 85 है। 85 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे आपके 500। अगेन आप इसको 5 के टेबल से काटिए तो ये आपका नीचे आया 100। 5 1 5, 5 7 35। सो योर आंसर इज 17/100। अब आप इसको डेसिमल में कर लीजिए तो ये हो गया आपका 0.17। 2 जीरोज हैं तो यहाँ से 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 कितनी है, वो है हमारी 90 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे 500। अगेन आप इसको 5 के टेबल से काटिए, नीचे 100 आया और ऊपर आएगा 18। ठीक है, तो हमारा आंसर है 18/100। अब इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए 0.18। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 75 अपॉन में कितना हुआ 500। यहाँ पे हम इसको 5 के टेबल से काटेंगे तो नीचे है 100 एंड इट इज़ 15। ठीक है, 15/100। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, यहाँ पे 2 जीरोज हैं तो यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा 0.50। Now fifth part is probability of getting 5, which is equal to frequency of 5 upon total number of trials. Frequency of 5 कितनी है 132। 132 अपॉन में कितना है हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है हमारे 500। अब इसको नीचे 100 या 1000 में कन्वर्ट करने के लिए, अभी 100 में तो कन्वर्ट होगा नहीं, इसको 1000 में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए 132 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 500 को भी किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से। तो ये हो गया आपका 264 अपॉन में 1000। सो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 जीरोज है तो यहाँ से 1 2 3 0.264, 3 नंबर के आगे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज 0.264। नाउ सिक्स्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 कितनी है, ये है हमारी 93 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है 500। अगेन इसको 1000 में कन्वर्ट करने के लिए हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और नीचे भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। सो इट इज 186 अपॉन में 1000। अब इसको डेसिमल लगाते हैं तो डेसिमल के लिए 1 2 3 प्लेस के आगे लगेगा तो 0.186। नाउ सेवेंथ पार्ट, probability of getting odd numbers is frequency of getting odd number upon total number of trials। अब odd numbers हमारे पास टेबल में कौन है 1 है 3 है और 5 है और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी रही, 1 की फ्रीक्वेंसी है 25, 3 की फ्रीक्वेंसी है 90 और 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 132। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने फिक्स्ड है, वो है 500। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। अपॉन में कितना हो रहा है हमारा 500। ठीक है, अब 247 अपॉन में 500 है। अब हमको डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 में, क्योंकि हमें डेसिमल में आंसर देना है। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको भी किससे कर लेंगे 2 से। तो हमारा आंसर आ रहा है 494 अपॉन में 1000 और क्योंकि यहाँ पे तीसरे 3 जीरोस हैं तो ये हो गया 0.494। ठीक है, अब एक पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अगेन यहाँ पे इवन नंबर्स हमारे कौन है 2 4 एंड 6 और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 की फ्रीक्वेंसी है 85, 4 की फ्रीक्वेंसी है 75 और 6 की फ्रीक्वेंसी है 93। अपॉन में टोटल नंबर कितना है 500। इसका टोटल कर लीजिए
253 अपॉन में 500। अगेन हमको डिनोमिनेटर को 1000 में कन्वर्ट करना है, तो 253 इंटू 2 अपॉन में कितना हो गया 1000। तो ये हो गया हमारा आंसर 506 अपॉन में 1000। और अब इसमें डेसिमल लगाएंगे तो ये हो गया हमारा 506 अपॉन में 1000। अब इसमें डेसिमल लगाएंगे तो 0.506। नाइन्थ पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2। अब मल्टीपल ऑफ 2 और इवन नंबर्स का आंसर सेम ही रहेगा। देखिए इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 2 का क्या मतलब है 2, 4 और 6, और यही पार्ट हमने कहाँ सॉल्व किया 8 पार्ट में, और जिसका हमारा आंसर क्या आया है 0.506। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी of getting even numbers which is equal to 0.506. Second part is probability of getting less than 3. तो less than 3 क्या नंबर्स आएंगे हमारे टाइप पे, वो आएंगे 1 और 2. So it is probability of getting 1 plus probability of getting 2 upon में total number of tries. Probability of getting 1 कितनी है 25, probability of getting 2 कितनी है 85 upon में 500. The total is 110 upon में 500. अब इसको भी हम 1000 के बेस पे कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये हो गया हमारा 220 अपॉन में 1000। इसको डेसिमल लगा लीजिए 123 नंबर के बाद, तो आंसर इज 0.220, और जिसको आप 0.22 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमको क्या दे रखा है, ये हमारे आउटकम्स हैं जिसमें हमने दो पॉइंट्स को इकट्ठे उछाला है, जिसमें क्या प्रोबेबिलिटी रही है कि प्रोबेबिलिटी ये रही है कि जब दोनों बार हेड आया है तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है 350। जब हमारा पहली बार में हेड आया या टेल आया, या पहले टेल आया फिर हेड आया, तब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है 175। और जब हमारा नो हेड आया है, मतलब कि दोनों बार ही टेल आया है, तब हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई है 475। और ये हमने किया कितनी बार है, हमने आउटकम्स अपने लिए हैं 1000 टाइम्स में। This table is given where the frequency of 2 heads is 350, frequency of 1 head is 175 and frequency of no head is 475. जहाँ पे हमारे 2 हेड हैं वहाँ पे 350 हमें दिया हुआ है। जहाँ पे हमारा एक हेड आया, चाहे पहली बार में हेड आया है या दूसरी बार में हेड आया है, वो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 175 है, और नो हेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है 475 है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जब हमारे 2 हेड आएंगे तो दोनों में हमारी पिक्चर होगी। ठीक है, और 1 हेड आया है तो पहले में पिक्चर दूसरे में नंबर हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि पहले में नंबर आ जाए दूसरे में पिक्चर आ जाए, तो भी कंडीशन 1 हेड की ही है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है, जिसमें हमारे दोनों टेल्स आए हैं। दोनों टेल्स आने का मतलब ही यही है कि हमारा हेड आया ही नहीं है, इसमें हमारे दोनों ही क्या आते हैं नंबर्स आते हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 2 heads is equal to frequency of getting 2 heads is equal to frequency of getting 2 heads upon में total number of outcomes। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हेड्स कितनी है 350। यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें दे रखी है 1000। तो आपकी फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 0.350, और जिसको आप क्या लिख सकते हैं 0.35। इन पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। Same, frequency of getting 1 head, frequency of getting 1 head upon में total number of
फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग वन हेड कितनी है, वो है हमारी 175। 175 अपॉन में हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने दिए हुए हैं 1000, ठीक है। अब इसको आप डेसिमल में लगा लीजिए 0.175। तब हमने इसके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमसे फर्स्ट पार्ट में जो पूछ रहा है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स है। Now third part is probability of getting no head. It is frequency of getting no head upon total number of outcomes. Probability of getting no heads means getting two tails. वो कितनी है हमारी 475 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं 1000। अब इसको डेसिमल में बदल लीजिए 0.475 और यही आप क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 वाइट बॉल्स दी हुई हैं और 5 ही आपको ब्लैक बॉल्स दी हुई है। ऑफ गेटिंग अ बॉल ऑफ वाइट कलर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग वाइट कलर बॉल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल कितनी दे रखी है हमको 5 और आउटकम्स कितने हैं 5 + 5 इट इज 10। जितनी हमारी वाइट बॉल्स हैं और जितनी हमारी ब्लैक बॉल्स हैं उसका हमें टोटल करना है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे 10। सो योर आंसर इज 0.5। अब यहीं पे हमको इसको डेसिमल लगा के आंसर दे देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल ऑफ ब्लैक कलर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग ब्लैक कलर बॉल अपॉन में वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये कितना है ब्लैक कलर बॉल्स कितने हैं 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 10। सो इट इज 0.5, ठीक है। और देखिए दोनों का टोटल कितना हो रहा है 1। सो प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है टोटल में 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमको बच्चों 5 बॉल्स दी हुई है। 5 बॉल्स हैं और उनके ऊपर नंबर लगा हुआ है 1 2 3 4 5 नंबर डले हुए हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विद द नंबर 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल ऑफ नंबर 1 इज, यहाँ पे क्या आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल विथ नंबर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फ्रीक्वेंसी तो बॉल की क्या है 1 ही है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं 5 बॉल्स हैं तो 5 ही आउटकम्स रहेंगे 5। सो इट इज 1/5। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या करिए 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। So it is 20/100 and your answer is 0.20. Similarly, the probability of getting a ball of number 5 is equal to frequency of ball with the number 5 upon the total number of outcomes. अब 5 की बॉल की फ्रीक्वेंसी क्या है वो 1 होगी और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 5 बॉल्स हैं तो 5 रहेगा। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसी नंबर को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। सो आपका आंसर हो गया 20/100। अगेन इट इज 0.20 और जिसको आप 0.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 में एक आईपीएल मैच में विराट जो है वो बाउंड्री मारता है कितनी बार 12 टाइम्स और बॉल कितनी बार फेंकी जाती है वो है 60 टाइम्स। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बाउंड्री, तो बाउंड्री की
कितने चांसेस हैं कि बाउंड्री होगी, तो वो क्या चांसेस हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स अ बॉल इज थ्रू। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग बाउंड्री कितनी दी हुई है 12 और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स बॉल थ्रोन कितनी है 60, तो ये हो गया 12/60। अगर हम इसको सीधे 12 के टेबल से काटेंगे तो 12 1 इज 12, 12 5 इज 60। अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप ऊपर के नंबर को भी 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे के नंबर को भी 20 से, तो ये हो गया 20/100। सो योर आंसर इज 0.2। नंबर 7, इसमें एक सर्वे किया गया है, वो 1000 पर्सन्स के ऊपर सर्वे किया गया है और इसमें ये पता चला है कि कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 675 लोग हैं और टी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 327% हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इन 1000 लोगों में से एक पर्सन एट अ रैंडम चूज़ किया जाए, तो ये बताइए कि कितने लोग जो है वो कॉफ़ी को पसंद करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन liking coffee is frequency of persons liking coffee upon total number of survey। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकिंग कॉफी इज 675 और टोटल नंबर ऑफ सर्वे कितना गया है 1000। सो यहाँ पे 3 जीरोज है, तो 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए 0.675। नाउ सेकंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन लाइकिंग टी। इसके लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्सन लाइकिंग टी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सर्वेज। फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्सन लाइकिंग टी कितना है 327 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सर्वेज कितने हुए 1000। अब क्योंकि 3 जीरोज है तो 0.327, यही हमारा आंसर है।